अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबान गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 13 नवंबर बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। रिश्वत के इल्जाम में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल गिरफ्तार। सिंडिकेट कमिश्नर के हुदूद में वाक़ मुल्क पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर CH विजय कुमार और इनके ड्राइवर कांस्टेबल राजू को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा ACB के हुक्म के मुताबिक दोनों मुलाजिमीन मंगल की रात एक खातून से 50,000 रुपए बतौर रिश्वत वसूल करते हुए पकड़े गए और इनके कब्जे से नकद रकम भी जब्त कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक एक खातून ने अपनी बहन के खिलाफ जायदाद के तनाजे के सिलसिले में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। लिहाजा इस शिकायत पर कार्रवाई के बहाने SI और कांस्टेबल ने रिश्वत की तलब की, जिसके बाद इस बारे में ACB को इत्तला दी गई और ACP ने मौके पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि गिरफ्तार मुलजिमीन को हैदराबाद में ACB की खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां मजीद तहकीकात जारी है। गुटखा थूकते हुए एक शख्स बालकनी से गिर पड़ा। गुटखा खाने की आदत का शिकार एक शख्स की मौत हो गई। लिहाजा ये वाक़या सरूरनगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 47 साल कृष्णा, जो पेशे से इंटीरियर डिजाइनर बताया गया है, इसे गुटखा खाने की आदत थी। कल सुबह वो दूसरी मंजिल की बालकनी से गुटखा खाकर थूक रहा था कि अचानक तवज़ुन खो जाने के नतीजे में वो नीचे गिर पड़ा और इसकी मौत हो गई। शमशाबाद एयरपोर्ट पर ड्रोन्स, आईफोन्स और लैपटॉप जब्त। 2 मुसाफिर गिरफ्तार, CISF की कार्रवाई। शमशाबाद एयरपोर्ट पर CIFS होदेदारों ने 2 मुसाफिर को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से तकरीबन 3 करोड़ रुपए मालियाती के ड्रोन्स, आईफोन्स, स्मार्ट घड़ियां और लैपटॉप्स को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक अबू ज़हबी से एक फ्लाइट 4 मई को शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंची, जिसके 2 मुसाफिर मुश्तबा हालत में एयरपोर्ट पे घूम रहे थे। लिहाजा शक की बुनियाद पर इन्हें रोक कर इनकी तलाशी ली गई और इनके लगेज से भारी मिकदार में ड्रोन्स, आईफोन्स, स्मार्ट घड़ियां और लैपटॉप बरामद हुए, जिनकी मालियत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई गई है। जबकि कस्टम्स होदेदारों ने इन 2 मुसाफिरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सोने और चांदी की कीमत में जबरदस्त इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में 4 जुम्मे को सोने की कीमत में 2,000 रुपए और चांदी की कीमत में 5,540 रुपए का इजाफा हुआ है। लिहाजा कीमतों में इस तब्दीली पर ऑल इंडिया सराफा स्टेशन ने बताया कि 4 जुम्मे को दारुल हुकूमत दिल्ली में तमाम टैक्सों की अदायगी के बाद 10 ग्राम वजनी खालिस सोना 1,27,900 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,61,300 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। वाज़ेह है कि पीर के रोज 10 ग्राम सोना 1,25,300 रुपए में फरोख्त हुआ था, लेकिन आज सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दिल्ली रवाना। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज दिल्ली रवाना हो गए हैं। जरा के मुताबिक वो जुमेरात 13 नवंबर सुबह 9 बजे दिल्ली में मुनक़्क़द होने वाले एक इजलास में शिरकत करेंगे। जरा ने बताया कि 8 और 9 दिसंबर को राइजिंग इंडिया के तहत शहर हैदराबाद में इंडो US समिट मुनक़्क़द होने वाली है। लिहाजा इस मौके पर चीफ मिनिस्टर दिल्ली में मुख्तलिफ अमेरिकी कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात करके इन्हें तेलंगाना में सरमायाकारी की दावत देंगे। वाज़ेह है कि जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब के बाद रेवंत रेड्डी का यह पहला दिल्ली दौरा है, जिसमें वो कांग्रेस क़यादत से मुलाकात करेंगे या नहीं, इस पर सियासी हलकों में तजस्सुस पाया जा रहा है। इसके लिए रियासत की हालिया सियासी सूरत हाल और पार्टी में तंजीमी ओहदों पर तखरात, बिलखुसूस DCC सदर और तखरात जैसे इन मौज़ूआत पर इनकी आला क़यादत से बातचीत की तवक्को है। तो वहीं दूसरी जानिब जुबली हिल्स इंतखाब में ज्यादातर एग्जिट पोस्ट में कांग्रेस के हक में रुझान जाहिर किया है, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर का यह दिल्ली दौरा खास अहमियत इख्तियार कर गया है। हल्के जुबली हिल्स में जुमला 48.59% वोटिंग। हल्के असेंबली जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाब में बाहैसियत मजमूई तौर पर 48.49% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। वाज़ेह है कि हल्के जुबली हिल्स के रिटर्निंग ऑफिसर ने 4 जुम्मे को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए इत्तला दी है, जहां 11 नवंबर को ज़मीनी इंतखाब मुनक़्क़द हुआ था। तेलंगाना काबीना का हफ्ते को अहम इजलास। लोकल बॉडी इलेक्शन पर तबादले ख्याल का इम्कान। तेलंगाना काबीना का अहम इजलास 15 नवंबर को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनक़्क़द होगा, जिसमें लोकल बॉडी इलेक्शन, पसमानदा तबक़ात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात और दूसरे उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। वाज़ेह है कि हल्के असेंबली जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतख़ाबात के नतीजे का 14 नवंबर को ऐलान होगा और इसके दूसरे दिन काबीना का ये इजलास मुनक़्क़द होने जा रहा है। ज़रा ने बताया कि इजलास क़ब्ल अज़ीं 7 नवंबर को मुनक़्क़द होने वाला था, जिसे 12 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया था, जबकि अब इंतख़ाबी नतीजे के दूसरे दिन ये इजलास मुनक़्क़द करने का फैसला किया गया है।
जुबली हिल्स में फैसला कुन टक्कर, उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में महफूज। 14 नवंबर को नताइज, एग्जिट पोल में कांग्रेस को सबकत, वीआरएस पर भी उम्मीद, हर तरफ तजज्जुस। शहर हैदराबाद फिलहाल सर्दी की लपेट में है, मगर जुबली हिल्स के सनसनीखेज ज़मीनी इंतखाबात के राय दही का अमल मुकम्मल होते ही शहर में दर्जे हरारत तेजी से बढ़ गया है, मगर अवाम और मुख्तलिफ जमातों के सियासी कायदीन का तजस्सुस और इनकी बेचैनी इंतहा पर पहुँच गई है। लिहाजा हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है कि जुबली हिल्स से जीतेगा कौन। लिहाजा कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी के बाशमूल मुकाबला करने वाले जुमला 58 उम्मीदवारों का फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में महफूज हो गया है। लिहाजा अब तमाम की नजरें 14 नवंबर पर मरकूज है। बाजार के यूसुफगुड़ा इंडोर स्टेडियम में वोटों की गिनती होंगी, मगर असल मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान है। एग्जिट पोल के मुताबिक अक्सरियत का झुकाव हुक्मरान कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है, अगर बीआरएस ने भी अपनी दावेदारी को कमजोर होने नहीं दिया। सियासी माहिरीन के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान सिर्फ 3 से 7% वोटों का फर्क है, लेकिन ये मुकाबला इंतहाई सख्त और सनसनीखेज बन चुका है। लिहाजा जुबली हिल्स के एग्जिट पोल्स को लेकर आप सबका क्या कहना है, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें। खवात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई करने वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुनः प्रभाकर की हिदायत। हर जिले में खुसूसी फ्लाइंग स्क्वाड की तश्कील, हादसात की रोकथाम के लिए ट्रांसपोर्ट की खुसूसी मुहिम। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुनः प्रभाकर ने कहा है कि सड़क हादसात की रोकथाम के लिए खवात की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा इस सिलसिले में महकमा ट्रांसपोर्ट के तहत प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा, ताकि ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक रूल्स पर मुसलसल अमलावरी को यकीनी बनाया जा सके। पुनः प्रभाकर ने आज महकमा ट्रांसपोर्ट के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनअक्किद किया। मजीद उन्होंने कहा कि ट्रैफिक क़वानीन के निफाज के लिए रियासत के तमाम 33 अजला में खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी, जबकि रियासती सतह पर 3 फ्लाइंग स्क्वाड तश्कील दी जाएंगी और रोजाना अहदेदारों की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम के जरिए फिटनेस और दीगर उमूर का जायजा लिया जाएगा। पुनः प्रभाकर ने कहा कि रोजाना की तलाशी मुहिम के मुकामात के सिलसिले में अहदेदारों को सुबह 6 बजे इत्तला दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉरियों में ओवरलोडिंग, खानगी बसों में हिफाजती इक़दाम की गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरीन और दीगर क़वानीन की जाँच की जाएंगी, ताकि बढ़ते हुए हादसों पर काबू पाया जा सके। मजीद उन्होंने कहा कि खिलाफ वर्जी की सूरत में गाड़ियों को जब्त करने की भी गुंजाइश रहेंगी और हर टीम में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और दीगर अहदेदार भी शामिल रहेंगे। इन्होंने अहदेदारों से कहा है कि वो अपने फराइज थोड़ी जिम्मेदारी के साथ अदा करें, जबकि अहदेदारों ने बताया कि एक हफ्ते में 2576 गाड़ियों पर मुकदमा दर्ज किए गए, इनमें ओवरलोड के लिए 352 लारियां और 38 बसों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 14 नवंबर से तमाम सरकारी दवाखानों में YSR किट्स की तकसीम का आगाज। देवनगर के MLA नीम सेवा रेड्डी ने ऐलान किया कि सरकारी अस्पतालों में बच्चों को जन्म देने वाली खातिन को YSR किट फराहम की जाएंगी। इसके अलावा मुकामी MLA कैंपस ऑफिस में यूनिफॉर्म की तकसीम का प्रोग्राम मुनअक्किद किया गया। मजीद उन्होंने कहा कि हामिला खातिन को मशवरा फराहम करने, इनकी सेहत की हालत पर नजर रखने, महफूज डिलीवरी के लिए बेदारी पैदा करने में आशा कारकुनों की खिदमत अनमोल है। इन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में बेहतर तबी खिदमत दस्तियाब है। इन्होंने वाज़ेह किया कि YSR किट्स 14 नवंबर से सरकारी अस्पतालों में जन्म देने वाली माओ को फराहम की जाएंगी। मजीद उन्होंने वजाहत की कि इस किट में पाउडर, कपड़े, तेल, कंबल, मच्छरदानी, एपर और बच्चे के लिए दरकार बॉडी लोशन शामिल होंगे। नामपल्ली, मेहंदीपट्टम और गोलकुंडा के इलाकों में आज बरखी सरबराही मुसद्दद। सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की जानिब से 13 नवंबर को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बरखी सरबराही कटौती का ऐलान किया गया है। जैसे मल्लेपल्ली, गोलकुंडा, आदित्य टावर, आसिफ नगर और सरोजनी देवी हॉस्पिटल सब स्टेशनों के तहत सुबह 10 बजे से लेकर दिन 1 बजे मुख्तलिफ मोहल्ले जात में बरखी सरबराही मुसद्दद रहेंगी, जबकि नीलोफर होटल, रेड हिल्स, अरविंद नगर, अजीज बाग, राहुल कॉलोनी, पासपोर्ट ऑफिस, MLAC कॉलोनी, मिशन और फसलांसर जैसे इलाकों में दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बरखी सरबराही मुसद्दद रहेंगी। हैदराबाद में मौसम सर्द, वबाई अमराज में अचानक इजाफा, सर्दी से महफूज रहने गर्म मलबूसात इस्तेमाल का मशवरा। शहर हैदराबाद में मौसम सरमा की शिद्दत में इजाफा होने के बाद अब अचानक वबाई अमराज का शिकार होने वाले लोगों की तादाद में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। तो कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि दर्जे हरारत में नुमाया कमी होंगी। महकमा मौसमियात की जानिब से की जाने वाले पेश ख़ैसी के मुताबिक हैदराबाद और शहर के नौही इलाकों में रात देर गए दर्जे हरारत में रिकॉर्ड की जाने वाली गिरावट के नतीजे में सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है और कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों के दौरान सर्दी की लहर में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्योंकि दर्जे हरारत में मजीद गिरावट रिकॉर्ड किए जाने के इम्कान है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत तेलंगाना के दीगर अजला में भी दर्जे हरारत में बदतरीज गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही इब्तिदाई तौर पर की जाने वाली पेश ख़ैसी के दौरान कहा गया था कि दरिया मौसम सरमा की शिद्दत में फौरी तौर पर इजाफा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बल्कि दर्जे हरारत में बदतरीज गिरावट रिकॉर्ड की जाएंगी। लेकिन इसके फौरी बाद ही इस पेश ख़ैसी 10 बाजार इख्तियार करते हुए क्योंकि मौसमियात ने 9 नवंबर से सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेश ख़ैसी करते हुए कहा था कि तेलंगाना के बेशतर अजला और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में सर्दी की शदीद लहर का सिलसिला शुरू होगा। और 80 अकामती स्कूलों के 113 करोड़ के मखराजात की इजराई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने महकमे फाइनेंस को हिदायत दी है कि 80 और अखिलती अकामती स्कूलों के मखराजात के तौर पर 163 करोड़ रुपए फौरी तौर पर अदा किए जाए, जिसमें मखराजात के तहत डाइट चार्जेस, इमारतों का किराया और मिड डे मील्स की बिल्स शामिल है। वज़ीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने महकमे फाइनेंस और अकामती स्कूल के सोसाइटीज के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनअक्किद करते हुए ज़ेर इल्तवा बिल्स का जायजा लिया।
हैदराबाद में हाई अलर्ट जारी, होटल्स और लॉजेस के मुंतजमीन के साथ इजलास, सिक्योरिटी से मुताल्लिक हिदायत। दिल्ली बम धमाके के बाद शहर हैदराबाद में हाई अलर्ट जारी है। इसी दौरान एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों में पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम भी जारी की जा रही है, जबकि इस असना में पुलिस ने शहर के लॉजेस के इंतजामिया के साथ एक इजलास तलब करते हुए मुश्तबा अफराद से मुताल्लिक इतला देने की भी ख्वाहिश की है। तफसीलात के मुताबिक लाल किले के करीब धमाके के बाद पुलिस कमिश्नर हैदराबाद वीसी सजनान ने शहर में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया था। इसी तरह साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नर्स के हुदूद में भी डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से जमा तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा पुलिस की जानिब से जगह जगह तलाशी मुहिम भी अंजाम दी जा रही है। इसी तरह कमिश्नर पुलिस की हिदायत पर नॉर्थ जोन डीसीपी रश्मि परमल IPS ने होटल्स और लॉजेस के मालिकीन के अलावा मैनेजर्स के साथ एक अहम इजलास इनअक़द किया। वाज़ेह है कि इस इजलास में 100 से ज्यादा होटल्स और लॉजेस के मालिकीन मैनेजर्स ने शिरकत की। इजलास में कहा गया कि कोताही या लापरवाही बरतने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएंगी, जबकि लॉजेस और होटल्स में क़याम करने वालों के रिकॉर्ड के अंदराज और रोजाना की तफसीलात मुकामी पुलिस इंस्पेक्टर्स के हवाले करने की भी हिदायत दी गई। इसके अलावा क़याम के वक्त तमाम अफराद के शनाख्ती कार्ड की सख्त जांच, इनके रिकॉर्ड की हिफाजत की भी हिदायत दी गई है, ताकि पुलिस मारने के दौरान रिकॉर्ड दुरुस्त साबित हो। इसके अलावा CCTV कैमरों के तनसीब को यकीनी बनाने और मौसर सिक्योरिटी के इंतजाम की भी हिदायत दी गई है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।